लक्ष्य बने प्रतिशोध जब होता नष्ट विवेक, पुत्र रूप में भी द्रुपद शस्त्र मांगता एक, शस्त्र मांगता एक। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर ने आशीर्वाद नहीं दिया? नहीं, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम मांग रहे हो वो आशीर्वाद मैं दे नहीं सकता। मैं तो केवल एक पुत्र का आशीर्वाद मांग रहा हूं गुरुदेव। किंतु तुम ये पुत्र चाहते क्यों हो राजन? पुत्र के रूप में तुम शस्त्र चाहते हो जिससे ब्रह्म हत्या कर सको। तुम आशीर्वाद नहीं, एक शाप मांग रहे हो, और मैं तुम्हें शाप कैसे दूं? ऋषिवर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि द्रोण ने मुझे अपमानित किया है। मैं उसी नरक की आग में जल रहा हूं। तुमने अपने लिए स्वयं ही यह नरक मोल लिया है राजन। मत जलो इस नरक में, निकल जाओ इस नरक से। जीवन बड़ा अनमोल होता है, केवल प्रतिशोध इसका अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। फिर भी आप ब्राह्मण हैं, आशीर्वाद देना आपका कर्तव्य है। हाँ, तो आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें एक नाम बताता हूं। मेरे ज्येष्ठ भ्राता याज के पास जाओ। उन्हें पवित्रता और अपवित्रता का बहुत विवेक नहीं है। उनका द्वार खटखटाओ। बड़ी कृपा की ऋषिवर। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। यहाँ कैसे आए राजन? मैं एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहता हूं ऋषिवर, ताकि द्रोण का संहार करने वाला पुत्र पा सकूं। इसके लिए मैं आपकी कोई भी सेवा करने को उद्यत हूं। एक अर्बुद गायें तक देने को तैयार हूं। तुम्हें यहाँ का मार्ग अवश्य प्याज ने दिखाया होगा। जी ऋषिवर। उसके विचार में मैं हर अशुद्ध कार्य कर लेता हूं, परंतु क्या अशुद्ध है क्या शुद्ध, इसका निर्णय कौन लेगा? क्या वो प्याज? यदि तुम्हारे भाग्य में द्रोण संहारक पुत्र है तो वह पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुम्हारा भाग्य मैंने नहीं लिखा है, विधाता ने लिखा है ना। क्या विधाता कोई अशुद्ध कार्य कर सकता है? यदि हां, तो मैं कोई अशुद्ध कार्य क्यों नहीं कर पाया? यदि नहीं, तो तुम्हारे भाग्य और द्रोणाचार्य के दुर्भाग्य की सहायता करना अनिष्ट कर्म कैसे हो जाएगा? मैं यज्ञ अवश्य करूंगा। ओम एजतु दशमास्यो गर्भो द्राणा स्वाहा, यथाय वायुरेजति यथा समुद्र एजति एवामं दशमास्यो अस्रजणा स्वाहा। ओम प्रजां देहि, ओम प्रजां देहि, ओम स्वाहा। ओम प्रजां देहि, ओम प्रजां देहि, ओम स्वाहा। महारानी को बुलाइए। जो आज्ञा ऋषिवर। स्वाहा स्वाहा। महारानी को बुलाइए। हाँ। प्रणाम महाराज। महारानी स्नान कर रही है। ऋषिवर, महारानी स्नान कर रही हैं। मुहूर्त किसी महारानी के स्नान के लिए नहीं ठहर सकता।
और इस प्रकार यज्ञ की अग्निशिखा से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। आइए विराजिए। आज्ञा पिताश्री। पुत्र, ये यंत्र मैंने अर्जुन को ध्यान में रखकर बनवाया था। मुझे तो डर है कि द्रौपदी की वरमाला उसके हाथ में न रह जाए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं पिताश्री? आज इस मंडप में भारत के सभी योद्धाओं का जमघट है, और फिर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के दूसरे शिष्य भी तो यहाँ उपस्थित हैं। तो जाओ, द्रौपदी को ले आओ। जो आज्ञा पिताश्री। युवराज कुमार के जाने का अर्थ यह है भाई कि महाराज कुमारी आने वाली हैं। देख लो भाई, अब अपना अपना मुकुट सब ठीक करने लगे हैं। गुरुपुत्र, क्या आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे? मैं कैसे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ? क्यों? द्रौपदी तो मेरी गुरु बहन है। तब तो वो हम सभी की गुरु बहन हुई। ना, केवल मेरी, क्योंकि कामपिल्य नरेश पिताश्री के गुरु भाई हैं। मैं तो घराती हूँ, और यदि तुमने ये स्वयंवर जीता तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। मेरे स्वयंवर जीतने के मार्ग में यदि जैसा कोई शब्द तो आ ही नहीं सकता गुरुपुत्र। स्वयंवर तो मैं ही जीतूंगा। सावधान! महाराज कुमारी द्रौपदी पधार रही है। कामपिल्य नगरी के लिए यह बड़े गौरव की घड़ी है कि मैं आज अपने पिताश्री की ओर से आप सब वीरों का अभिनंदन कर रहा हूं। भारतवर्ष का हर वीर और महावीर इस समय यहां उपस्थित है, और जो अनुपस्थित है वो निसंदेह वीर नहीं हो सकता। और ये है मेरी बहन महाराज कुमारी द्रौपदी।
ये दूसरा ब्राह्मण पुत्र तो बहुत ही खाया पिया लगता है। वो ब्राह्मण पुत्र है ही नहीं दाऊ। उसने तुम्हें क्यों प्रणाम किया? ये तो वो ही जाने दाऊ। तुम प्रश्नों के सीधे उत्तर क्यों नहीं देते? क्योंकि आपका कोई प्रश्न सीधा होता ही नहीं। तो क्या तुम उसे जानते हो? उसे तो आप भी जानते हैं दाऊ। जो आगे था वो युधिष्ठिर है, और वो दूसरा खाया पिया ब्राह्मण पुत्र वास्तव में भीम है। और फिर अर्जुन है, फिर नकुल है, और फिर सहदेव है। जी हाँ, मैं यही तो कहने जा रहा था दाऊ। तुम्हें तो पांडवों के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता। वे बेचारे तो वाराणवत में जल के भस्म हो चुके हैं। मुझे धृष्टद्युम्न की बात सुनने दो। हमारे पिताश्री ने आप सब महावीरों को इस स्वयंवर में आमंत्रित किया है। वो रहा आपका लक्ष्य, मत्स्य की घूमती हुई आंख। परंतु उसके नीचे तैल पात्र में मत्स्य प्रतिबिंब को देखते हुए आप लक्ष्य साधेंगे और बाण चलाएंगे। जो महावीर इस लक्ष्य वेद में सफल होगा, उसी के गले में मेरी बहन दिव्य जन्मा द्रौपदी वरमाला डालेगी। तो महावीरों, वो रहा लक्ष्य, वो रहे 5 बाण, और वो रहा यज्ञ धनुष। तुम बहुत भाग्यशाली हो द्रौपदी, क्योंकि भारत के श्रेष्ठ वीर तुम्हारी वरमाला की आकांक्षा में यहां पधारे हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि अपना अपना प्रयास आरंभ करें। तनिक इसकी आन बान तो देखो कृष्ण। देख रहा हूं दाऊ, देख रहा हूं। उठाओ बाजे। देख रहे हैं ना दाऊ, आचार्य ने अपने शिष्य को यह नहीं सिखाया कि वीर पुरुष का अभिमान शोभा नहीं देता।
अरे अब मुंह लटकाने से क्या होगा भांजे? हस्तिनापुर की तो नाक ही कट गई। कर्ण के होते हुए हस्तिनापुर की नाक नहीं कट सकती मामाश्री। अंगराज कांड की, 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 अंगराज कांड की। मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। यदि ऐसा है तब तो तुम्हारी वरमाला प्रतीक्षा करते करते सूख जाएगी महाराज कुमारी। ऋषियों, नदियों और वीरों का गोत्र नहीं होता महाराज द्रुपद। आपकी सभा में मेरे परम मित्र अंगराज कर्ण का अपमान हुआ है। यदि आपके स्वयंवर में यह प्रतिबंध था तो स्वयंवर के शुभारंभ से पहले ही आपको यह बता देना चाहिए था। हस्तिनापुर के युवराज को इतने ऊंचे स्वर में बोलकर अपने अतिथेय का अपमान नहीं करना चाहिए। अंगराज कर्ण हमारे अतिथि हैं, परंतु उनको स्वयंवर की परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए था। और द्रोण शिष्य दुर्योधन से अधिक और कौन जान सकता है कि मित्रता ही की तरह नाता भी अपने बराबर वालों के साथ होना चाहिए। और मेरी बहन दिव्य जन्मा द्रौपदी, उसके हाथ में वरमाला है। यदि वो किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करना चाहती तो उसका विवाह किसी सूत पुत्र के साथ नहीं होगा। और जाते जाते अंगराज लगता है ठीक कह गए। मैं तो सोच रहा था कि इस स्वयंवर में जहां युवराज दुर्योधन, राजकुमार दुशासन, सात्यकी, महाराज जयद्रथ और महाराज जरासंध जैसे योद्धा बैठे, वहां पर इस लक्ष्य वेदन में भला क्या कठिनाई आ सकती है। कोई ना कोई महावीर तो मेरी बहन की वरमाला से धन्य हो ही जाएगा। परंतु लगता है कि कुंती पुत्र अर्जुन के साथ धनुर्विद्या भी उसी लाक्षागृह में जल के भस्म हो गई। क्या इस स्वयंवर में कोई भी महावीर नहीं है जो लक्ष्य वेदन करके भारतवर्ष की धनुर्विद्या का मान रख सके? ना तो ये यज्ञ धनुष शब्दों का बना हुआ है ब्राह्मण, और ना ही ये स्वयंवर लक्ष्य।
जिस धनुष पर यहाँ पर उपस्थित सारे क्षत्रिय वीर प्रत्यंचा न चढ़ा सके, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी ब्राह्मण के बस का रोग नहीं। चाल से तो ब्राह्मण नहीं लगता ही। सीधा शरीर देखो, हाथी की सूंड जैसा बल दिखता है। भुजाएं देखो, कंधे देखो, वाह। विजयी होने के यही लक्षण होते हैं। ब्राह्मण कुमार की, 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 ब्राह्मण कुमार की। ब्राह्मण कुमार की, ब्राह्मण कुमार की, ब्राह्मण कुमार की, ब्राह्मण कुमार की। अवसर परखे वीर को, वीर परखता बाण, आंख लक्ष्य पर पार्थ की, करे मत्स्य संधान। कुछ लोग मुझ पर ये आरोप लगा सकते हैं कि मैंने जहां कहानी को रोका था वो कहानी को रोकने की जगह नहीं थी। यदि तीर कमान में लग चुका है और यदि अर्जुन जैसा धनुर्धर चिला खींच चुका है तो तीर को चल भी जाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहानी को वहां इसलिए रोका कि वो रुक कर सोचने की जगह है, पलटकर ये देखने की जगह है कि अब तक क्या हो चुका है और इस तीर के चल जाने का परिणाम
क्या होगा। पंचाल नरेश द्रुपद का दिल तो द्रोण की तरफ से साफ नहीं है, और अर्जुन द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ चेला है, जिसके निशाने के चूकने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब हवा किस तरफ की चलेगी। भरी सभा में महारथी कर्ण का अपमान भी हो चुका है, जिसे सहन करने न कर्ण तैयार होगा और न ही दुर्योधन। तो फिर कमान में जो तीर लगा हुआ है, उसके चलने का परिणाम क्या होगा। ये प्रश्न चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर भी इस कथा की रीढ़ की हड्डी का एक टुकड़ा है। तो कथा फिर वहीं से आरंभ करता हूं कि जब द्रौपदी ने कर्ण को टोक दिया और किसी और राजा ने स्वयंवर धनुष की तरफ देखने की हिम्मत न की, तो ब्राह्मणों के गोल से अर्जुन निकला। ना तो ये यज्ञ धनुष शब्दों का बना हुआ है ब्राह्मण, और ना ही ये स्वयंवर लक्ष्य। जिस धनुष पर यहाँ पर उपस्थित सारे क्षत्रिय वीर प्रत्यंचा न चढ़ा सके, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी ब्राह्मण के बस का रोग नहीं। चाल से तो ब्राह्मण नहीं लगता ही। सीधा शरीर देखो, हाथी की सूंड जैसा बल दिखता है। भुजाएं देखो, कंधे देखो, वाह। विजयी होने के यही लक्षण होते हैं।
पंचाल नरेश, आपने इस ब्राह्मण को स्वयंवर धनुष को हाथ लगाने की आज्ञा देकर राज समाज का अपमान किया है। राज समाज ने लक्ष्य भेदन ना करके स्वयं अपना अपमान किया है मगन नरेश। पंचाल नरेश, क्या आपने यह लक्ष्य क्षत्रियों का अपमान करने के लिए बनाया था? आप लोगों ने हमारा अपमान किया है पंचाल नरेश, आपने हमारा अपमान किया है। स्वयंवर में राज समाज के सदस्यों के अतिरिक्त किसी को भी भाग लेने का अधिकार नहीं है। ये कौन कहता है मगध नरेश? मैं ग्वालों से वाद विवाद करके अपने आप को अपमानित नहीं करना चाहता। ये कहकर आपने द्वारिका गणराज्य का अपमान किया है मगध नरेश। वो दिन भूल गए आप जब हम दोनों भाइयों ने आपको सेना समेत मथुरा से खदेड़ दिया था? ये हमारे नाना लगते हैं दाऊ, इनका आदर करना तो हमारा कर्तव्य है। और फिर क्रोध की पूंजी लुटाने के लिए तो नहीं होती। ये तो देख लिया कीजिए कि सामने वाला आपके क्रोध के योग्य है भी या नहीं। वो आशीर्वाद हो या शाप, बहुत सोच समझ के देना चाहिए। मैंने ऐसा बड़ बोला नहीं देखा। परंतु प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि मगध नरेश का वासुदेव से क्या नाता है। प्रश्न यहाँ ये है कि पंचाल नरेश ने एक ब्राह्मण को स्वयंवर में भाग लेने की आज्ञा देकर राज समाज का अपमान किया है। और इन्हें इस अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। किस अपराध का दंड मद्र नरेश? पंचाल नरेश ने एक ब्राह्मण को स्वयंवर में भाग लेने दिया है, इसे आप लोग अपराध कैसे कह सकते हैं? क्षत्रियों का ये राज समाज तो स्वयं ही एक ब्राह्मण की देन है। हम आपकी बातों में आने वाले नहीं वासुदेव कृष्ण। मैं जानता हूं, यह मैं भली भांति जानता हूं गांधारी नंदन। दादाश्री, कहो तो उठा के पटक दो। क्रोध में तू बलराम जी से कम नहीं हो अनुज। शांत रहने से बड़ा ना कोई शस्त्र है और ना कोई अस्त्र। भीम, अर्जुन का ध्यान रखना। अब तो एक ही उपाय है पंचाल नरेश, या तो अपनी पुत्री को आदेश दो कि हम में से किसी एक को अपना वर चुन ले, या फिर हम उसे उसी अग्निकुंड में फेंक देंगे जिससे वो उत्पन्न हुई थी। झोंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो। नहीं युवराज, पांचाली अब मेरा उत्तरदायित्व है। झोंक दो उसे अग्निकुंड में, झोंक दो, फूंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो। झोंक दो, झोंक दो, फूंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो। यदि कोई आगे आया तो ठोक के पटक दूंगा। यदि तुम्हारी इस वरमाला पर मैंने अपना अधिकार सिद्ध कर दिया हो तो इस वरमाला से मुझे धन्य करो राजकुमारी। ये लो अंगराज। सावधान। गुरु परशुराम, द्रोणाचार्य, इंद्र और अर्जुन के अतिरिक्त कर्ण का धनुष कोई तोड़ नहीं सकता था। मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं ब्राह्मण।
तो आप मानिएगा दाऊ कि ये पांडव ही हो सकते हैं। मैं बुआ कुंती के पुत्रों को जीवित देखकर अति प्रसन्न हूं कृष्ण। तो मेरा शिष्य भीम है? जी हाँ, और वो जो हारा हुआ खड़ा है वो भी आपका प्रिय कुरुकुमार दुर्योधन है। ठीक है ठीक है, अब ये संघर्ष बंद करवाओ। जो आज्ञा दाऊ। राज समाज के सदस्यों, यदुवंशियों की ओर से मैं द्रौपदी स्वयंवर की सफलता पर पंचाल नरेश को हार्दिक बधाई देता हूं। इस नवयुवक ने इस भरे स्वयंवर भवन में द्रौपदी की वरमाला पर अपना अधिकार सिद्ध किया है और द्रौपदी ने भी उसे वरमाला पहना दी है। तो राज समाज के क्रोधित होने का कोई कारण ही नहीं है। राज समाज को तो लज्जित होना चाहिए। सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी को अपने घर ले जाओ प्रिय ब्राह्मण। मंजले भैया, यदि हम घर चल के माताश्री से ये कहें कि हम भिक्षा ले आए और पांचाली को सामने कर दें तो कैसा रहेगा? राजकुमारी को भिक्षा कहोगे? परिहास में हानि ही क्या है मंजले भैया? क्यों पांचाली? जैसी आपकी इच्छा। आज हम बड़ी अच्छी भिक्षा ले आए हैं माताश्री। सारे भाई आपस में बांट लो। ये देवी कौन है पुत्र? माताश्री, ये काम्पिल्ले की राजकुमारी द्रौपदी हैं। अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है। अखंड सौभाग्यवती भव। परंतु माताश्री, आपने इनके विभाजन का आदेश दिया है। इसके विभाजन का आदेश? क्या मेरी मति मारी गई है कि मैं पुत्र वधू के विभाजन का आदेश दूंगी? अर्जुन, तुमने तो भिक्षा, तुम दोनों ने द्रौपदी को भिक्षा बताया था, पत्नी को भिक्षा कहा तुमने। मां से झूठ बोले अर्जुन। अब बांटो इसे और बांट कर दिखलाओ मुझे। क्या समस्या है माताश्री? ये तो तुम अपने इन दोनों अनुजों से ही पूछो युधिष्ठिर, जो पत्नी को भिक्षा मानते हैं, वस्तु समझते हैं। क्या भरतवंशियों की यही मर्यादा है? तुम तो साक्षात धर्म हो। तुम ही बताओ युधिष्ठिर। नारी तो शक्ति है माताश्री। नारी के बिना नर संपूर्ण नहीं हो सकता। नारी चाहे माता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में, नारी सदैव आदरणीय है। भीम और अर्जुन ने नारी को भिक्षा कहके नारी का अपमान किया है, और माता परम गुरु भी है। उसका कोई भी आदेश अस्वीकारनीय हो ही नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? हाँ, माताश्री के मुंह से आज तक कोई अस्वीकारनीय बात नहीं निकली। तो फिर माताश्री के अनजाने में दिए गए इस आदेश में भी कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, अतीत में उसका कोई ना कोई अंकुर अवश्य होगा। तो क्या तुम ये कह रहे हो युधिष्ठिर कि द्रौपदी को पांचों भाइयों में बांट दिया जाए? ये मैंने नहीं कहा माताश्री, ये आपने कहा है। ये आपका आदेश है। मैंने तो भिक्षा के लिए कहा था पुत्र।
ये आप जाने, परंतु ये सोच लीजिए माताश्री कि भविष्य में जो कुछ भी होना है वो ना आप जानती हैं और ना मैं। हो सकता है कि आपकी जीप पर बैठकर स्वयं काल ने यह निर्णय लिया हो। युधिष्ठिर, तुम कोई उदाहरण दे सकते हो पुत्र? अवश्य दे सकता हूं माताश्री। गौतम कुल की एक कन्या जटिला का विवाह 7 ऋषियों से हुआ था। दाना हिरण्याक्ष की बहन प्रचित्ति का विवाह 10 भाइयों से हुआ था। परंतु क्या विवाह और विभाजन में कोई अंतर नहीं है भ्राताश्री? वास्तविकताओं के इस चक्रव्यूह से निकलने के मार्ग का ज्ञान मुझे नहीं है प्रिय नकुल। वासुदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए बुआ। युग युग जियो वत्स। द्वारका में तो सब कुशल है ना? आपके आशीर्वाद से वहां तो सब कुशल है, परंतु इस समय मुझे यहाँ कुशलता दिखाई नहीं दे रही। हम एक धर्म संकट में पड़ गए हैं वत्स। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और मुझसे कहने लगे कि माते, हम एक बहुत अच्छी भिक्षा लेकर आए हैं। मैंने देखे बिना ही कह दिया कि सारे भाई आपस में बांट लो। अब द्रौपदी कोई वस्तु थोड़ी है जिसका विभाजन किया जाए। ये तो आप स्वयं द्रौपदी से ही पूछिए। ये क्या बताएगी वत्स? यही तो बताएगी, क्योंकि इसी ने पूर्व जन्म में यह नहीं सोचा था कि गागर में समाई कितनी है और महादेव से सागर का वरदान मांग लिया। और जब वो बोले कि यह संभव नहीं है, तो ये बोली कि ईश्वर के लिए भला क्या असंभव हो सकता है। परंतु महादेव के लिए भी गागर को नदी का वरदान देना संभव नहीं है द्रौपदी। तुमने ऐसा क्या मांग लिया था महादेव से पुत्री? ये तुम बताओगे द्रौपदी कि ये भी मैं ही बताऊं? द्रौपदी ने महादेव से एक ही वरदान में लपेटकर 5 वरदान मांगे थे बुआ। उसने एक ऐसा पति मांगा था जो धर्म का चिन्ह हो, प्रतीक हो, सत्य का संकेताक्षर हो, जो हनुमान की भांति बलवान भी हो, परशुराम जैसा धनुर्धर हो, सुंदर तो ऐसा हो कि समय भी देखता रह जाए और सहनशीलता में कोई उसके समान न हो। क्या तुमने ऐसा नहीं मांगा था द्रौपदी? और क्या महादेव ने यह नहीं कहा था कि ये सारी श्रेष्ठताएं एकत्र नहीं हो सकती? कुछ मांगने से पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए था द्रौपदी कि जो मांग रही हो तुम्हारे हाथ में उसकी समाई है या नहीं। महादेव से तुमने हट करके वरदान तो ले लिया। अब बुआ के मुख से स्वयं महादेव बोले हैं, क्योंकि आधुनिक संसार में युधिष्ठिर ही धर्म का चिन्ह है। यह है महादेव का पहला वरदान। आधुनिक संसार में भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। महादेव का दूसरा वरदान। आधुनिक संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन है। यह तुम्हारा तीसरा वरदान। आधुनिक संसार में नकुल से अधिक सुंदर कोई नहीं। तुम्हारा चौथा वरदान। सहदेव सहनशीलता में सर्वोत्तम है। तुम्हारा 5वां वरदान। हाँ, ये सारे वरदान लौटाकर यदि तुम महादेव का अपमान करना चाहो तो यह तुम पर निर्भर है द्रौपदी। अरे, आप सब लोग द्रौपदी की ओर क्यों देख रहे हैं? पार्थ, तुमने स्वयंवर अवश्य जीता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जीती जागती द्रौपदी भिक्षा हो गई। माता परम गुरु होती है, अर्थात तुमने अपने परम गुरु से झूठ बोला है। और बुआ, मां होने का अर्थ यह नहीं कि आप देखे बिना, सोचे बिना, समझे बिना आदेश दें कि आपस में बांट लो। आपने ममता की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो आज से यह जीवन आप सबकी तपस्या भी है और प्रायश्चित भी। पूर्व जन्म में थे दिए शिव ने जो वरदान, वरे 5 वर द्रौपदी, 5 गुणी महान, 5 गुणी महान।
इस बंजर खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना डाला और इंद्रप्रस्थ में ये मायावी महल। अद्भुत है उस मय दानव का चमत्कार। आश्चर्य। बड़ा सुहावना दृश्य है। नहीं नहीं, युवराज की जय हो। युवराज की जय हो। ये अग्नि? चलिए युवराज, ये अग्नि नहीं है। सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। अंधे का पुत्र अंधा। अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास। महाराज, इस सभा में आपकी पुत्रवधू का नाम इस अनादर से लिया गया और आप ये सुनकर भी चुप रह गए। भ्राताश्री,
लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। मामा श्री, मुझे नाव की आवश्यकता है। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। और मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से ये पूछो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे। हे राजन, कुलगुरु होने के नाते ये कहना मेरा कर्तव्य है कि भोग विलास, मृगया और द्यूत ये ऐसे अवगुण हैं जो व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों का नाश कर देते हैं। कुलगुरु, यदि मैं हार रहा होता तो यही स्वर्ण शब्द आपको कभी याद नहीं आते। ये तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बैठ जाइए कुलगुरु, मैंने कहा बैठ जाओ। जब बांस का अंत होने वाला होता है महाराज, तो उसमें फल आ जाते हैं। दुर्योधन भी हस्तिनापुर की राजनीति का एक फल है महाराज। फिर भी यदि आप सोच सकते हैं तो सोचिए। द्रौपदी कुलवधू है, उसका अपमान कुल का अपमान है। पितामह, द्रौपदी अब कुलवधू नहीं है। आज से वो मेरी दासी है, दासी। और वो भवन में दूसरी दासियों के साथ रहेगी और उन्हीं के प्रकार काम काज करेगी। मेरी निष्ठा हस्तिनापुर राज सिंहासन के प्रति है महाराज, दुर्योधन के हठों के प्रति नहीं है। और उस सिंहासन पर मेरे ही पिताश्री विराजमान है ताजश्री। मैं ताजश्री से सहमत हूं पिताश्री। भाभीश्री का अपमान सारे भरतवंश का अपमान है। विकर्ण, मैं तुमसे मान सम्मान के विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता। बैठ जाओ। और मुझे अपने दासों के सर पर ये मुकुट अच्छे नहीं लग रहे। अपने अपने ये मुकुट उतारकर मेरे चरणों में रख दो, रख दो। उतारो ये मुकुट और रख दो मेरे चरणों में। युवराज की जय हो। तू अकेला क्यों आया है? युवराज, बहुरानी महाराज युधिष्ठिर से एक प्रश्न का उत्तर जाने बिना नहीं आएंगी। एक मामूली से दास को महाराज कहकर यहाँ पर उपस्थित राजाओं महाराजाओं का अपमान करता है। क्या कहा उस दासी ने? युवराज, वो ये जानना चाहती हैं, महाराज पहले अपने आप को हारे थे या उन्हें? उस 5 पतियों वाली से जाकर कहो कि वो यहाँ आकर अपना प्रश्न करे। जाओ। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज। क्या उत्तर लाए मेरे प्रश्न का? महाराज तो चुप रहे बहुरानी, पर युवराज ने कहा आप स्वयं वहां पधार कर महाराज से प्रश्न कर लें।
तो मेरे लिए एक कष्ट और उठाओ। वहां जाओ और उनसे कहो कि द्रौपदी केवल अपने बड़ों के आदेश का पालन करेगी। यदि पितामह यही चाहते हो कि कुरु राजघराने की लाज द्योतगृह में आए तो मैं अवश्य चलूंगी। यदि ज्येष्ठ पिताश्री की यह आज्ञा हो तो मैं इस आज्ञा का पालन करूंगी। यदि काकाश्री इसे उचित जानते हो कि मैं वहां आऊं तो मैं वहां अवश्य आऊंगी। परंतु यदि ये लोग ये नहीं चाहते तो मैं वहां नहीं चलूंगी। युवराज मुझे फिर लौटाएंगे बहू रानी। तो क्या तुम अपनी बहू रानी के लिए इतना कष्ट भी नहीं उठा सकते? जो आज्ञा बहू रानी। वो होती कौन है ज्येष्ठ कुरुओं से कुछ पूछने वाली? उसे मैंने जीता है और उसे मेरा आदेश मानते हुए यहां आना ही पड़ेगा। भगवान के लिए इस द्यूत क्रीड़ा को यहां समाप्त कीजिए महाराज। महाराज मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते पितामह। युधिष्ठिर ने स्वयं द्रौपदी को दांव पर लगाया था। द्रौपदी को दांव पर लगाने से पहले उस समय आप सब लोगों ने युधिष्ठिर से क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी इस राजघराने की लाज है और वो भरत वंश की लाज को दांव पर न लगाए? ये सारे प्रश्न अब क्यों उठ रहे हैं जब दांव मैं जीत चुका हूं? मेरे प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? है किसी के पास मेरे प्रश्न का उत्तर? दुशासन। जी भ्राताश्री। ये द्वारपाल तो मूर्ख है। स्वयं तुम जाओ और उस 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। चल, तुझे हमने जीत लिया है। नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो गांधारी पुत्र दुशासन। उसकी कोख को अपमानित न करो। चलती है या घसीट कर ले चलूं? चल। मुझे इस दशा में वहां न ले चलो दुशासन। मैं कुलवधू हूँ। कुरुवंश की मर्यादा। अरे आज तू एक दासी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चल। ये तो सोचो कि मैंने ऋतु सहन नहीं किया। अरे चल। रुक जा दुशासन, रुक जाओ। मैं तो इस दशा में घर वालों तक के सामने नहीं जा सकती। चल। मैं तो ज्येष्ठ माताश्री को प्रणाम तक करने नहीं गई और तुम मुझे घसीटते हुए बड़ी सभा की ओर ले जा रहे हो। जो मुझे पहचानते हैं वो तो पहचान जाएंगे, जो नहीं जानते उन्हें क्या बताओगे? क्या पाओगे कि मैं तुम्हारे पिताश्री के अनुज महाराज पांडु की पुत्र वधू हूँ? और यदि बीच में ज्येष्ठ माताश्री मिल गई और उन्हें तुमसे पूछा कि तुम क्या घसीटे लिए जा रहे हो, तो क्या कहोगे उन्हें? कह सकोगे कि तुम कुरुवंश की मर्यादा को घसीटते हुए भारी सभा क्यों ले जा रहे हो? चल। राजकुमारों से बात करना सीखो दासी। चल। तुम्हारा इस अपराध और मेरा इस अपमान पर पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। और वो क्षमा करना चाहेंगे भी तो मैं क्षमा करने नहीं दूंगी। चल। आज से मैं उनका मान नहीं, अपमान का घाव हूँ दुशासन। चलती है कि नहीं? चल। अपमान का घाव। पार कर गया पाप की हर सीमा को नीच, कुल मर्यादा खींचता भरी सभा के बीच। चल। छोड़ दे मुझे।
पिताश्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। क्या कहा था तूने? अंधे का पुत्र अंधा? दुशासन, इस दासी को मेरी जंघा पर बिठा दो। दुर्योधन, इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंघा न तोड़ी तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो दास। चिंता न करो मित्र, कुछ भूलने और कुछ सीखने में कुछ समय तो लगता ही है। ये सब के सब धीरे धीरे भूल जाएंगे कि ये क्षत्रिय हैं। और धीरे धीरे ये दास बनकर जीना सीख ही लेंगे प्रिय भांजे। देखना यह है कि उस भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करने वाली ये अभिमानिनी द्रौपदी अपने पुत्र को दास पुत्र कहना कितने दिनों में सीख पाती है। आंखें झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई ऋतु स्नान किए बिना इस भरी कुरु सभा में आपको प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे आज क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, महावीर हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं। बताइए, क्या आपने केवल गुरु सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या गुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं है? आप जैसे महापुरुष शूरवीर को पृष्ठों से मुंह छिपाना शोभा नहीं देता पितामह। मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। मैं गुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूं। देखिए मेरी ओर, देखिए कि आपकी कुलवधू किस दशा में खींचकर यहां लाई गई है और मुझसे कहिए कि भरतवंशियों की क्या यही परंपरा है? आपके मुंह से ये सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी। मैं जिस वंश की हूं उस वंश की परंपरा कुछ और है। उस वंश में लोग अपनी कुलवधू के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मर मिटते हैं, परंतु हर परिवार की अपनी परंपरा होती है। कृपया मुझे भरतवंशियों की परंपरा बताइए। मेरी ओर देखिए पितामह। जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे तो आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए, देखिए पितामह, अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए। आपके सामने ही अधर्म हुआ और आपने इसे सहन किया। तो क्या इसका ये अर्थ नहीं है कि आपने इस कपट, इस अन्याय, इस अधर्म को स्वीकार किया? क्या आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं है? यदि नहीं है तो उठाइए अपना धनुष और छेद दीजिए उस जीव को जिसने आपकी कुलवधू द्रौपदी को दासी कहने का अपराध किया है। आप पाप की वृक्ष की छाया में बैठे हैं पितामह, उठ जाइए, उठ जाइए। आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है पितामह। मुझे बताइए, जो व्यक्ति स्वयं अपने को जुए में हार चुका है वो कौन होता है? किसी और की स्वतंत्रता, किसी और के आत्मसम्मान को दांव पर लगाने वाला? मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह, और आपका ये लज्जित मौन मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है। ये प्रश्न कर रही है नारी जाति, ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी जो हर प्राणी की माँ है। ये प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य जिसे आपके पूर्वज चक्रवर्ती महाराज भरत से अपना नाम मिला है।
मुझे मार्गदर्शन कराइए गंगा पुत्र भीष्म पितामह। पुत्री। नहीं, मैं आपसे नातों की बात नहीं कर रही हूँ पितामह, उस अपमान की बात कर रही हूँ जो पिघल कर आंसू बन के मेरी आंखों से बह रहा है। यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो जब मेरे पति अपने को हारे उसके साथ मुझे भी हार गए, तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी? और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं तो मेरे पति मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? इस वंश की मर्यादा इस विषय में क्या कहती है? और कृपया मुझे पुत्र से संबोधित न कीजिए। यदि मैं भरतवंश की पुत्री नहीं होती तो आपने मेरा यह अपमान इस प्रकार चुपचाप कभी न सहन किया होता। मुझे कुलवधू कहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ इस सभा में खड़ी इस द्रौपदी को कुलवधू कहती हुई आपकी जीभ लड़खड़ाती है या नहीं? पांचाली के प्रश्नों का उत्तर दीजिए पितामह, उत्तर दीजिए। पितामह क्या उत्तर देंगे? ये तो स्वयं एक प्रश्न है। आपके प्रिय अनुज पांडु की पुत्र वधू द्रौपदी आपको प्रणाम करती है ज्येष्ठ पिताश्री। आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्मे, नहीं तो आज अपनी सभा में अपनी पुत्रवधू की दुर्दशा देखकर अवश्य ही नेत्रहीन हो गए होते। मुझसे कुछ न कहो पुत्री, कुछ न कहो। युधिष्ठिर ने मुझसे तुम्हें हारने की आज्ञा ली थी और न ही दुर्योधन ने जीतने से पहले तुम्हें जीतने की। अपना यह प्रश्न लेकर युधिष्ठिर के पास जाओ, जिसने तुम्हें दांव पर लगाकर भरत वंश की मर्यादा को भंग किया है। जो आज्ञा ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु उनके पास अपना प्रश्न ले जाने से पहले मैं अपने पिता के मित्र द्रोणाचार्य को प्रणाम करना चाहती हूँ, जिनके लिए भी मेरे पास एक प्रश्न है। आपने काका शिवेदू द्वारा यही संदेश भेजा था ना कि द्रुपद पुत्री होने के नाते मैं आपकी पुत्री हूँ और पांडवों की पत्नी होने के नाते आपकी पुत्रवधू। तो आज इस सभा में पुत्री के नाते आपका चरण स्पर्श करूं या पुत्रवधू के नाते? आपने भी अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया। कुलगुरु कृपाचार्य, काकाश्री, महात्मा विदुर की नीति इस विषय में क्या कहती है? आप तो कड़वे सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है, आप तो चुप न रही हैं। क्या किसी पति को अधिकार है वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? क्या किसी दास को अधिकार है कि वो किसी और की स्वाधीनता को दांव पर लगा दे? भाभी श्री ठीक कह रही हैं। विकर्ण, जो बोलता है उसे बोल लेने दो भांजे। जो होना था सो तो हो ही गया। प्रिय युधिष्ठिर तो द्रौपदी को हार ही चुके हैं। ये होते कौन है मुझे हारने वाले? यदि इन्हें अपने पति को हारने का अधिकार हो भी तो भी मैं केवल इनकी पत्नी तो नहीं हूँ। मैं पांचों पांडु पुत्रों की पत्नी हूँ और मुझ पर केवल इनका अधिकार नहीं है। क्या इन्होंने दांव पर लगाने से पहले तुमसे यह पूछा था कि ये तुम्हारी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं या नहीं?
क्या तुमने नहीं आज्ञा दी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मीन भेदन करके मेरे स्वयंवर जीतने वाले शूरवीर, तुम बोलो, क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसलिए जीता था कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र एक दिन मुझे दांव पर लगा दे? संसार में इनसे पहले भी जुआरी हो चुके हैं, पर किसी ने कभी अपने राकेल को भी दांव पर लगाया था। और तुम लोग अपने ब्याह तक दांव पर लग जाना देखते रह गए। धिक्कार है तुम लोगों की वीरता पर, धिक्कार है। आप पांचाली के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते भ्राताश्री? आप तो स्वयं धरती पर धर्म का चिन्ह हैं। महादेव की सौगंध, यदि आप न रहे होते तो मैं पांचाली को दांव पर लगाने वाले हाथों को वृक्ष की भांति जड़ से उखाड़ के फेंक देता। आज जाके मेरी अभिलाषा पूरी हुई भांजे कि पांडवों में फूट पड़ ही गई। जैसे दीमक बड़े बड़े वृक्षों को चाट जाती है, जैसे रोग शरीर को खा जाता है, भाभी श्री के अपमान का ये रोग भी दीमक की भांति भरतवंश के वृक्ष को नष्ट कर देगा। और हम लोग जिस गरिमा की छांव में जी रहे हैं, ये रोग उस गरिमा को भी नष्ट कर देगा। पितामह, पिताश्री, काकाश्री, गुरुवर द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, भाभी श्री के प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ उत्तर आगे चलकर हस्तिनापुर के भाग्य या दुर्भाग्य के द्वार खोलेगा। और मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, क्या एक पति को इसका अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? और यदि आज भी आप लोगों ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो यह प्रश्न किसी भी जन्म में आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। और मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको बार बार जन्म लेना होगा, बार बार जन्म लेना होगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर अच्छा नहीं किया, परंतु पत्नी पर पति का अधिकार तो सिद्ध है। अधिकार? अधिकार की परिभाषा क्या है? क्या यह भी सच नहीं है पितामह कि पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करना पति का परम कर्तव्य है? ये 5 तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है? एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा, कारण अवश्य दूंगा। है चुप! मेरे मित्र से बात करने का साहस करता है, मैं तेरी जीभ काट लूंगा। इसे बोलने दो मित्र, नया नया दास हुआ है, धीरे धीरे सीख जाएगा। जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती है। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या, ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता। बैठ जाओ। मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक वेश्या या दासी का मान क्या और अपमान क्या। दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो, देखूं तो सही कि जिस दासी को मैंने जीता है वो लगती कैसी है। दुशासन, यदि तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ भी लगाया तो क्षत्रिय गरिमा की सौगंध तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी 5 पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। चल उतार अपने वस्त्र। अरे उतार। इधर जाती कहाँ है? चल इधर आ, इधर। छोड़ दो मुझे। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचा, मेरी लाज बचा गिरधारी। हे कृष्ण। खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे।
पांचे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण। खींच दुशासन। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। खींच दुशासन, खींच। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हे कृष्ण। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तुमने अपने केश खुले क्यों छोड़ दिए पांचाली? अब ये अपमानित केश खुले ही रहेंगे कि तुम लोग जब
इन खुले केशों को देखो, तुम्हें ये याद आ जाए कि दुशासन ने भरी सभा में इनका कैसे अपमान किया था। इन्हें ठीक से देखो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, इन्हें ठीक से देखो सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम। ये केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम में से कोई अपनी अंजलि भर दुशासन की छाती का लहू लाकर मुझसे ये ना कहेगा कि पांचाली ये लो दुशासन की छाती का लहू और इनसे अपनी केशों का अपमान धो डालो। वो अनुज है पांचाली, अनुज, उसे क्षमा कर दो। आप तो धर्म के प्रतीक हैं। आप चाहे दुर्योधन और दुशासन को भले ही क्षमा कर दें, परंतु मैं नारी जाति के स्वाभिमान का प्रतीक हूं। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। प्रिय भीम, तुम तनिक समझाओ ना पांचाली को। मैं तो स्वयं अपने आप को नहीं समझा पा रहा भ्राताश्री, तो पांचाली को क्या समझाऊंगा? और समझाने के लिए है भी क्या भ्राताश्री? हम में से कौन पांचाली से यह कहने का साहस कर सकता है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ? ये भूल जाओ कि दुशासन ने तुम्हें बालों से पकड़कर खींचता हुआ इस भरी सभा में लाया था। ये भूल जाओ कि उस सूतपुत कर्ण ने तुम्हें वेश्या कहा था। ये भूल जाओ कि दुर्योधन के कहने से दुशासन ने तुम्हारा वस्त्र हरण किया था। हाँ। क्षमा की बात और है भ्राताश्री, और है, परंतु स्वयं क्या ये सब कुछ आप भूल सकते हैं? बोलिए भ्राताश्री, ये सब कुछ आप भूल सकते हैं? भ्राताश्री के सामने ऊंचे स्वर में बोलने की शिक्षा किसने दी? तुम इतने योग्य कब से हो गए कि भ्राताश्री से प्रश्न करने लगे? महावीर की पहचान तो यह है कि उसमें सहन शक्ति अधिक होती है। तो कृपया मेरे सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन भी न करो। मैं तुम में से किसी को कार तो नहीं कह सकती, पर मेरे लिए तुम सबों को अपनी वीरता सिद्ध करनी पड़ेगी। मेरे ये खुले हुए केश देखो, या तो आंखें झुका लो, या अंजलि भर दुशासन की छाती का लहू ले आओ।